अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मज़दूर अंजुमन, जिसको हम लेबर यूनियंस का नाम भी देते हैं। लेबर यूनियंस के क्या फ़राइज़ हैं, लेबर यूनियंस क्या होती हैं, ये हमारे आज के लेक्चर में जो होगा वो शामिल होगा। मज़दूर अंजुमन से मुराद ऐसी तंजीम होती है जो कि काम के माहौल को बेहतर बनाने, हकूक़ का हसूल और तहफ़्फ़ुज़ करने में जो होता है वो कोशिश होती है। जैसे कि प्रोफेसर सिडनी के मुताबिक जिसका बुनियादी मकसद जो होता है मज़दूरों के रोज़गार की ख़ास सतह जो होती है वो फ़राहम करनी होती है। यानी कि जितनी भी लेबर यूनियंस है, जो मज़दूर यूनियंस होती हैं आपके पास, उनका जो मेन मकसद होता है मज़दूरों को रोज़गार फ़राहम करना होता है। उनको ऐसा एक प्लेटफॉर्म फ़राहम करना है, उनको ऐसा माहौल उन्होंने प्रोवाइड करना होता है जिसमें मज़दूर जो होता है वो बेहतर तरीके से जो होता है वो काम कर सके। तो मज़दूरों की भलाई के लिए जितना काम होता है वो सारे के सारे जो होता है वो मज़दूर अंजुमनें यानी कि लेबर यूनियंस जो होती हैं वो करती हैं। उसके बाद है मज़दूर यूनियंस के फ़वाइद, या फिर आप फ़राइज़ भी कह सकते हैं, या फिर हम उनको मकासिद भी कह सकते हैं कि लेबर यूनियंस जो होती हैं वो क्यों बनाई जाती हैं, इनके जो होते हैं वो मेन मकासिद क्या होते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास सहूलियात की फराहमी। कि एक मज़दूर अंजुमन जो होती है वो किस तरह से सहूलियात जो होती हैं वो फ़राहम करती है। मज़दूरों को इन्होंने किस तरह से सहूलियात फ़राहम करनी होती है। मज़दूर लेबर यूनियंस का जो मेन मकसद होता है वो होता है वर्कर जो होती है उनको सहूलियात फ़राहम करनी है, यानी कि उनको ऐसा माहौल प्रोवाइड करना है, मज़दूरों को ऐसा प्लेटफॉर्म फ़राहम करना है जहाँ पर वर्कर जो होता है वो बेहतर तरीके से काम कर सकते हो। कारखानों और फैक्ट्रियों में रोशनी और सफाई के बेहतर बंदोबस्त कराना, मज़दूर बेहतर और खुशगवार माहौल के अंदर जो होता है वो बेहतर तरीके से काम कर सकता है। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा, मज़दूरों को सहूलतें फराहम होंगी, हवादार होंगे, तो वर्कर जो होगा वो अच्छे तरीके से जो होगा वो पैदावार दे सकता है। लेकिन अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है आपका, तो मज़दूर के काम करने के लिए जगह तंग है, तो वहाँ पर वर्कर जो होगा वो बेहतर तरीके से जो होता है वो काम नहीं कर सकता। तो मज़दूर अंजुमनें जो होती हैं, लेबर यूनियंस जो होती हैं, उनका मकसद होता है कि वर्कर को अच्छे तरीके की या बेहतर जो होती हैं वो सहूलियात जो होती हैं वो फ़राहम की जा सके। उसके बाद है काम करने की आसान शराइत। मालिक और वर्कर के दरमियान जो एग्रीमेंट होता है, जो शराइत जो तय होती हैं, वो लेबर यूनियंस के रूल्स के मुताबिक जो होती है वो तय होती है, जिसमें मज़दूर की तरफ से जो उसकी शराइत जो होती हैं और जो आजर जो होता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है, उसकी तरफ से जो एग्रीमेंट्स होता है, उन दोनों को लेकर लेबर यूनियंस जो होती है वो एक प्लेटफॉर्म फ्राहम करती है जहाँ पर दोनों जो होते हैं उसको एग्री करते हैं। जिसमें मज़दूर यूनियंस जो होती है वो वर्कर की जो शराइत होती है उनको जो होता है वो फॉलोअप करवाते हैं, यानी उनको कंप्लीट करवाते हैं, ताकि मज़दूर की जो शराइत है, मज़दूर की जो बातें हैं वो उन तक पहुँची जा सके। इनका बड़ा मकसद ये होता है कि वो काम की शराइत को आसान और मुनासिब बनाए, ताकि मज़दूरों को बर वक्त इनकी मेहनत का मुआवजा भी जो होता है वो मिल जाए। और उनकी सैलरियों को डिसाइड करवाना, उनके वर्किंग आवर को डिसाइड करवाना, ये तमाम काम जो होते हैं वो मज़दूर अंजुमनें जो होती हैं वो डिसाइड करती हैं। उसके बाद थर्ड है हमारे पास मज़दूरों की बेजा बरतरफी। मज़दूरों की बेजा बरतरफी में ये होता है कि मज़दूरों को जो निकाला जाता है कि जब पीक आवर आ गए, वर्किंग आवर आ गए, यानी कि टाइम आ गया काम का, तब वर्कर को हायर कर लिया। स्लैक सीज़न के अंदर यानी कि सीज़न आउट हो गया तब वर्कर को निकाल दिया,
या फिर चलते काम में से मज़दूर को बगैर नोटिफिकेशन दिए उसको निकाल देना। इस तरह के जो मामलात होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी जो होता है वो मज़दूर अंजुमनें जो होती हैं वो काम करती हैं। इससे मज़दूरों का जो होता है वो इस्तेहसाल नहीं होता, मज़दूर जो होते हैं बेहतर तरीके से और यकीनी हालत में जो होता है वो काम करते हैं। उसके बाद है उजरतों का। मज़दूरों की जो उजरत होती है या वर्कर जो होते हैं, हमारे पास बेसिकली 4 आमलीन पैदाइश हैं, ज़मीन है, मेहनत है, सरमाया है और साथ में तंजीम होती है। अब जो मेहनत है उसकी जो उजरत होती है उसके काम के हवाले से जो होती है उसको दी जाती थी। इसके हवाले से हम नज़रिया मुख्ततम पैदावारी का जो नज़रिया होता है वो भी पढ़ते हैं कि एक वर्कर को जो मुआवजा दिया जाता है वो इतना मुआवजा दिया जाता होता है कि उसकी मुख्ततम पैदावार की मालियत के बराबर दिया जाता है, या फिर हम कह देते हैं कि तलब और रसद के तवाज़ुन से जो मुआवजा डिसाइड होता है हम वो मुआवजा जो होता है वो भी तय करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो मज़दूरों को जो मुआवजा दिया जाता है उसमें मज़दूर अंजुमनें जो होती हैं वो भी डिसाइड करवाती हैं कि मुआवजा जो होता है वो कितना देना चाहिए वर्कर के काम को और उसका इन्वायरमेंट, सारी चीज़ें जो होती हैं वो देख कर, उसकी प्रोडक्शन को देख कर जो मुआवजे होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। उसके बाद मज़दूर की कुव्वत सौदाबाजी। बेसिकली एक वर्कर जो होता है उसकी कुव्वत सौदाबाजी जो होती है, जो उसकी डीलिंग जो होती है वो कमज़ोर होती है, क्योंकि वर्कर जो होता है वो काम करना चाहता होता है। लेकिन यहाँ पर जो मुआवजे जो डिसाइड होते हैं वो हम कह देते हैं कि तलब और रसद के तवाज़ुन से। बेसिकली एग्रीगेट डिमांड्स ऑफ लेबर, मज़दूरों की जो डिमांड्स होती हैं वो मुआवज़ों के साथ बेस करती होती है। अगर मुआवजे ज़्यादा होंगे तो फ़र्म इसकी डिमांड कम करेगी, अगर मुआवजे कम होंगे तो फ़र्म जो होगी वो डिमांड भी ज़्यादा करेगी। जबकि जो एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर होता है वो आपका हकीकी उजरत के साथ जो ताल्लुक़ है इनका, अगर मुआवजे ज़्यादा होंगे तो सप्लाई ऑफ लेबर भी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर मुआवजे कम होंगे तो सप्लाई ऑफ लेबर भी कम होगी। तो इनका जो तवाज़ुन होता है वो वहाँ पर डिसाइड होता है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड्स ऑफ लेबर और एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर जो होता है वो आपस में बराबर होते हैं। यानी कि मज़दूर की जो डीलिंग होती है वो यहाँ पर आकर डिसाइड होती है। लेकिन मज़दूर हमेशा जो होता है वो अपना सही तरीके से जो होता है वो मुआवजा डिसाइड नहीं कर सकता। तो इस काम के लिए कि उनका मुआवजा कितना होना चाहिए, जो लेबर यूनियंस जो होती हैं वो अपना काम जो होता है वो करते हैं। वो देखते हैं कि मार्केट में क्या लेबर्स की डिमांड ज़्यादा है या लेबर की सप्लाई ज़्यादा है। अगर लेबर की सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड्स कम है तो मुआवजे कम हो जाएंगे, अगर सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा होगी तो वहाँ पर जो मुआवजे होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इन मुआवज़ों को डिसाइड करवाने में मज़दूर अंजुमनें जो होती हैं वो अहम रोल अदा करते हैं। उसके बाद है मज़दूरों की आजर तक रसाई। कि ये जो मज़दूर होते हैं इनकी आजर तक जो रसाई होती है वो मुमकिन होती है। वो कैसे? मज़दूरों को आजर तक जो होता है वो ये लेबर यूनियंस जो होती हैं ये प्रोवाइड करती हैं उनको। यानी कि किसी भी जगह पे मज़दूरों का कमी हो रही हो या मज़दूरों को आजर तक फराहम करना या मज़दूरों की बात को आजर तक फराहम करना, ये तमाम काम जो होते हैं वो लेबर यूनियंस जो होती हैं वो तय करती हैं। और ये लेबर्स को बेहतर मुआवजे और बेहतर काम की तरफ भी लेकर जाते हैं। उसके बाद है मज़दूरों की माली मुआवनत है आपके पास, नंबर 7 है। लेबर यूनियंस जो होती हैं वो मज़दूरों की माली मुआवनत भी करती हैं, यानी कि मुआवज़ों के ज़रिए जो होता है वो उनकी हेल्प भी करते हैं। आपके फ़लाह के लिए एक फ़लाई फ़ंड जो होता है वो कायम किया जाता होता है, जिसके अंदर मज़दूर जो होते हैं अपनी तरफ से फ़ंडिंग जो होती है वो करती हैं ताकि किसी भी मज़दूर के बुरे वक़्त के अंदर जो होता है वो काम आ सके। उसके बाद बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी होती है हमारे पास,
नंबर 8 बुनियादी सहूलियात। लेबर यूनियंस का जो मेन काम होता है वो यही होता है कि मज़दूरों को उनकी फैक्ट्रियों के अंदर, कारखानों के अंदर, फर्मों के अंदर उनको उनकी बुनियादी सहूलियात जो थी वो फराहम, हवा, रोशनी, पानी, रिहाइश और वक्त पर जो मुआवजा होगा, ये मेन इसके मज़दूर अंजुमनों के मेन पॉइंट्स में जो होता है वो शामिल होता है कि वर्कर को जो होता है वो उनके जितने भी बुनियादी जो सहूलियात हैं वो उनको कम अज़ कम जो है वो फराहम होनी चाहिए ताकि वर्कर जो होता है वो अच्छे तरीके से काम कर सके। उसके बाद है आजर और मज़दूर के झगड़े। अगर मज़दूर के दरमियान और आजर के दरमियान अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो उसको जो कंट्रोल करता है वो मज़दूर अंजुमन करवाती है। इनके दरमियान जो सुलह होती है या इनके दरमियान कोई भी प्रॉब्लम होता है तो लेबर यूनियंस जो होती है उसको फॉलो करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। और अगर मज़दूर की बात जो होगी वो राइट होगी तो मज़दूर के हक़ में होगी, और अगर आजर जो होगा वो हक़ पे होगा तो फिर इन दोनों के दरमियान जो सुलह का काम जो होगा, इन दोनों के दरमियान जो डीलिंग होगी, जो बात होगी, जो भी इनका मामला होगा वो सॉल्व जो होगा वो मज़दूर अंजुमनों की तरफ से होगा, यानी कि लेबर यूनियंस की तरफ से जो होगा वो कंट्रोल किया जाएगा। तो ये था मज़दूर अंजुमनें और मज़दूर अंजुमनों के मकासद। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।